हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। पाइथन एमसीक्यू का ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो मॉडरेट लेवल और हाई लेवल का लगभग होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है, इस कोड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे जो आंसर होगा उसको देंगे। तो यहाँ पे कुछ लिखा है कोड स्निपेट। कोड स्निपेट का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम होता है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लिया जाता है और पूछा जाता है कि ये क्या आउटपुट देगा। उसी को बोलते हैं कोड स्निपेट। बोल सकते हैं कि आपके प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा। तो यहाँ पे फोर लूप है, ठीक है। फोर लूप है और ये सब अगर फोर लूप और वाइल लूप का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो ये सब नहीं बन सकता है। साथ में लिस्ट और लिस्ट स्लाइसिंग, इस सब का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। इसमें फोर लूप है, साथ में लिस्ट का कंसेप्ट है, साथ में लिस्ट स्लाइसिंग का कंसेप्ट है, बहुत सारा कंसेप्ट है। तो चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इसको पहले फिर से मिटा देना दीजिए हमें, एकदम फ्रेश समझाते हैं हम आपको, ठीक है। पहले इसको जूम करते हैं। ये रहा आपका कोड, ठीक है। ये रहा आपका कोड और पेन का साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हाँ, चलिए देखिए, लिस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका लिस्ट, ठीक है। और ये जो है ना, ये स्लाइसिंग किया जा रहा है, ये लिस्ट स्लाइसिंग किया जा रहा है, मतलब काटा जा रहा है। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जहाँ इस तरह का आपको कुछ डिज़ाइन दिखे, हम डिज़ाइन बोल रहे हैं लेकिन हम इसको कोड ही समझिए। ये जहाँ इस तरह का आपको कोड दिखे तो समझिए कि इसके बगल में अगर कुछ भी होगा, जैसे कि इसके बगल में लिस्ट होगा या इसके बगल में स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो लिस्ट होगा, स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे अगर ये सब होगा ना तो वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो कोड का पहचान है, ये रिवर्स करता है। ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट है, ठीक है, स्लाइसिंग का कंसेप्ट है। अब जी, यहाँ पे जो भी आपका लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 है, अब आप इसको रिवर्स मान लीजिए, 4 3 2 1। अब फोर पे आते हैं, फोर लूप पे आते हैं। अब फोर लूप में अब ये वैल्यू एक एक करके आपका जाएगा। तो फोर लूप का कुछ इसी तरह का सिंटेक्स होता है। फोर, यहाँ पे वेरिएबल का नाम इन, और यहाँ पे आपका लिस्ट या स्ट्रिंग या रेंज कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अब एक एक वैल्यू निकलेगा और आई में जाएगा और वो आई प्रिंट होगा। तो आप समझ सकते हैं, पहले 4 प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, ठीक है। ये तो आसान है, ठीक है। यहाँ पे भी एक छोटा सा कोड है, इसका आपसे पूछ रहा है क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए, ये छोटा सा कोड है, ठीक है। और इसको बोलते हैं ना, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं प्रोम्प्ट। इसको क्या बोलते हैं? पाइथन प्रोम्प्ट आप इसको बोल सकते हैं। तो दो तरह का मोड होता है पाइथन में। एक होता है एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्टिंग मोड। तो इंटरेक्टिव मोड में ये कोड दिख रहा है आपको। तो इंटरेक्टिव मोड में ना एक एक लाइन का कोड आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, एक एक लाइन का कोड आप रन करा सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये आपको इंटरेक्टिव मोड में दिखाई देता है। स्क्रिप्टिव मोड में आप इस तरह का पूरा एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग मोड और इंटरेक्टिव मोड, दो मोड होता है पाइथन में। तो देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग है, इसको प्लस के साथ कनकैटिनेट किया जा रहा है। तो ये तो इस तरह का जावा में भी हो जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर बी। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड। इसमें कौन कीवर्ड नहीं है? तो देखिए, कीवर्ड अगर आपको याद होगा तभी तो इसका आंसर लगा पाइएगा। तो इसमें बी आपका होगा सही आंसर। इवैल कोई कीवर्ड नहीं होता है। अब भाई यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि आउटपुट आपको दिखाना, ठीक है। ये जो पाइथन का प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या आएगा। ये ये इस तरह का क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो इसका आंसर आप दे ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन सेट का है, ठीक है। यहाँ पे सेट फंक्शन आपको दिख रहा है।
सेट फंक्शन क्या करता है, सेट फंक्शन का आप अगर यूज करते हैं तो इसमें अगर आप स्ट्रिंग देते हैं, लिस्ट देते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल आप कुछ भी देते हैं ना तो उसको सेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आप जो स्ट्रिंग दे रहे हैं इसको सेट में बदलेगा। तो सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, मतलब ये कर्ली ब्रेसेस में। तो सेट का ए बी सी 3 एलिमेंट ये बन जाएगा, ये टूटेगा और सेट का 3 एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इस आपको कैरेक्टर के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो कोड है ये कह रहा है कि ऐड सैन, सैन एक अपने आप में एक एलिमेंट हो गया, पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग अपने आप में एक एलिमेंट हो गया जो कि ऐड होगा। तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए सैन, ठीक है, सैन ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अपडेट फंक्शन का यूज कर रहा है और यहाँ पे सेट, और यहाँ पे ये लिस्ट है, ये अंदर वाला क्या है, लिस्ट है। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड कोड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड होता है पाइथन में। ये क्या है, लिस्ट है। हम क्या बोले कि सेट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, लिस्ट है। आप लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, अपडेट कर दे रहे हैं। किस में अपडेट कर दे रहे हैं, जो पहले से आपका जेड एक सेट है उसमें अपडेट कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू, पी और क्यू। तो पहले हम पी लिख दिए, क्यू लिख दिए, तो क्यू ही रहने देते हैं, पी लिख देते हैं पी। हम ऐसा इसीलिए कर दिए, हम एक ऑर्डर को मेंटेन इसीलिए नहीं किए क्योंकि सेट भी ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, इतना याद रखिएगा। सेट कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, सेट ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं होता है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। अब जी देखिए यहाँ पे आपका जेड एक सेट बना था पहले और उसमें ऐड हुआ, फिर उसको अपडेट किया गया। यहाँ पे 2-3 फंक्शन भी आपको दिख गया। अब आंसर तक आपको पहुंचना है, तो देखिए आंसर को कैसे एलिमिनेट कीजिएगा। सबसे पहला, ये तो कोई ऑर्डर मेंटेन करता नहीं है, तो फिर आप इसमें कैसे पहुंचेगा कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है, आप नहीं पकड़ पाइएगा। तो आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना होगा। कॉमन सेंस देखिए कैसे लगाना होगा। पहले ये स्ट्रिंग को लेके क्या कर रहा है, सेट बना रहा है। तो ये ए बी सी अलग अलग एलिमेंट होगा, तो पहले खोज लीजिए अलग अलग एलिमेंट किसमें है। इसमें अलग एलिमेंट नहीं है तो ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। एक इसी तरह से छट गया। चलिए अब दूसरा, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट, ये लिस्ट हूबहू इसी तरह से सेट में आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये पहले कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्ट होगा तो लिस्ट का ये जो है फॉर्मेट ये खत्म हो जाएगा, मतलब लिस्ट का जो शेप है ये हट जाएगा, ठीक है। तो दो हम इसी तरह से काट दिए। अब देखिए यहाँ पे सैन, सैन ये अपने आप में एक एलिमेंट है, एक, और जबकि यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया तो ये भी कट गया। तो आपका सही आंसर हो गया सी। देख रहे हैं ना कितना डीपली इसको एक्सप्लेन करना पड़ा आंसर तक पहुंचने के लिए। तो ये हो गया आपका सही आंसर। आप बोलिएगा कि जिस ऑर्डर में हम लिखे हैं उस ऑर्डर में आपका आंसर नहीं है, हाँ, तो लिस्ट ऑर्डर में नहीं रहता है, वो अनऑर्डर्ड में होता है। कंप्यूटर जिस ऑर्डर में दिखा देगा उसी ऑर्डर में आपको मानना होगा बस। तो यहाँ पे आपको थोड़ा चालाकी से छांट छांट के पहुंचना पड़ा। पांचवा कह रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं होगा, तो बी आपका सही आंसर होता है। आप प्लस को यूज करते हैं कॉन्केटेनेट करने के लिए और एस्ट्रिक्स को यूज करते हैं रिप्लिकेट करने के लिए, मतलब कि मल्टीप्लाई करने के लिए। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप लिखते हैं राम और इसके बगल में लगा देते हैं एस्ट्रिक्स, तो ये राम अब एक सेकेंड, इसको बगल में लगा के अगर 50 आप ले देते हैं, कुछ इस तरह का, थोड़ा सा हो सकता है मिस कर रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ये 50 बार राम राम लिखा जाएगा, मतलब ये 50 बार वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए छठा नंबर देखते हैं। बस आप इतना याद रखिए, ये प्लस और ये स्ट्रिक्स यूज होता है स्ट्रिंग के साथ। अब यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाना है, तो आज ये कोड पे डायरेक्ट देखिए। यहाँ पे भी बहुत ट्रिकी है ये देखिएगा, डबल कोड के अंदर है, तो मतलब कि ये हो गया स्ट्रिंग,
पाइथन में सिंगल कोट और डबल कोट में स्ट्रिंग ही रहता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे आपका स्ट्रिंग क्या हो गया, ए बी सी, और डॉट भी आपका स्ट्रिंग का हिस्सा है, और यहाँ पे एक स्पेस है वो भी स्ट्रिंग का हिस्सा है, फिर डी ई एफ, मतलब इतना लंबा आपका स्ट्रिंग है। और इसके साथ डॉट ऑपरेटर लगाकर कैपिटलाइज फंक्शन को कॉल किया गया है, जो कि एक मेथड है, स्ट्रिंग मेथड है। तो ये कैपिटलाइज क्या करता है, आपके जो भी स्ट्रिंग है उसका पहला लेटर कैपिटल कर देता है। तो इसका पहला लेटर ये कैपिटल कर देगा, तो ये हो जाएगा आंसर। लेकिन कितना लोग को लगेगा कि इसमें दो स्ट्रिंग है, अगर साथ में दो स्ट्रिंग रहता तो ये क्या कर देता, ये हो जाता है आंसर, लेकिन दो स्ट्रिंग नहीं है, ये एक ही स्ट्रिंग है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने में काफ़ी समय लग रहा है, तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो, लेकिन टारगेट रहेगा 18 से 20 मिनट का वीडियो, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सेट फंक्शन का यूज करना होगा। ये क्या करता है, एम्प्टी सेट बनाता है, ठीक है। आप ऐसे लिख दीजिएगा x इक्वल टू सेट, तो ये आपके लिए एक एम्प्टी सेट, x क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट बन गया, एम्प्टी सेट, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब 8 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, टू ऐड न्यू एलिमेंट टू ए लिस्ट वी यूज विच पाइथन कमांड। आपको न्यू एलिमेंट को ऐड करना है, तो उसके लिए अपेंड का यूज करते हैं, अपेंड फंक्शन, ठीक है, अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका है लिस्ट वन, ये लिस्ट का नाम है, ठीक है, जिसमें मतलब कि हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये हो गया आपका लिस्ट, जिसका नाम क्या है, लिस्ट वन, लिस्ट वन। इसको एक ऐसे घेर देते हैं, मतलब ये समझिए कि आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिस्ट टू में लिस्ट वन को डाल रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ना, तो इसी का एक दूसरा नाम हो जाएगा लिस्ट टू, मतलब लिस्ट वन और लिस्ट टू एक ही लिस्ट का नाम है, ठीक है। तो अब लिस्ट वन में भी कोई छेड़छाड़ कीजिएगा तो वो लिस्ट टू पे भी इफेक्ट डालेगा। तो लिस्ट वन के 0 पोजीशन को 4 से रिप्लेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे 0 पोजीशन वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 4। तो अब लिस्ट टू को भी अगर प्रिंट कीजिएगा तो आपको इसी तरह से आउटपुट आएगा, तो सी हो जाएगा आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन का यूज रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम में रीयूजेबिलिटी ला देता है फंक्शन, तो 6 नंबर हो गया आपका आंसर। हाँ ये भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो भी पाइथन, यहाँ पे आपको जो भी पाइथन का नीचे दिख रहा है स्टेटमेंट, आपको 6 आउटपुट निकालना है इसमें से, मतलब 6 नंबर वैल्यू यहाँ पे है, ये आउटपुट के तौर पे आ जाए, तो उसके लिए आपको कोड क्या लिखना होगा। तो ये रहा आपका कोड, कौन सा सही होगा। तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसको हम थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, ए इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट है, 1 2 3, ये एक लिस्ट, और फिर ये 4 5 6, ये दूसरा लिस्ट, फिर ये 7 8 9, ये तीसरा लिस्ट, और ये लिस्ट बंद। तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। अब देखिए होगा क्या, इसका इंडेक्सिंग पहले कीजिए, ये 0 पोजीशन, ए का 0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो फर्स्ट 0 पोजीशन पे एक पूरा का पूरा आपका लिस्ट ही पड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे भी पूरा का पूरा एक लिस्ट पड़ा है, और सेकंड पोजीशन पे भी पूरा का पूरा एक लिस्ट पड़ा है। अब देखिए क्या है, अब थोड़ा सा पेन का कलर, ठीक है रहने दीजिए। अब इस लिस्ट के अंदर ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 ये 2, ये 0 ये 1
और 2, देखिए आप पहुंच जाइएगा आंसर पे। तो आपको वैल्यू निकालना है तो आपको लिखना होगा ए, पहले इसको लिखिए 1, फिर इसको लिखिए 2, अब जाके आपका 6 प्रिंट हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन है, बी। ये हो गया आपका सही आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। वेरिएबल का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा? तो अनलिमिटेड होता है, मतलब कोई भी लेंथ हो सकता है। तो सही आंसर हो गया डी। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एक प्रोग्राम दे दिया, आपको बोल रहा है कि आउटपुट क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी। अब ये कैसे आएगा, इसको अब थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे वाइल लूप का यूज किया गया है, ठीक है। और एक चीज और समझा देते हैं आपको हम। अ, अगर आप पाइथन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन पाइथन में एकदम नए होंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखिए, जो सी प्लस प्लस में हम लोग कर्ली ब्रेसेस देते हैं, और जो कर्ली ब्रेसेस हम लोग ऐसे बंद करते हैं, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को इंडेंटेशन से हटा दिया जाता है। मतलब कि कर्ली ब्रेसेस की जगह पर यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। इंडेंटेशन का मतलब क्या, कि शुरू के मतलब स्टार्टिंग की तरफ से कुछ स्पेस छोड़ देना। तो वाइल लूप, वाइल यहाँ लिखा हुआ है और इसके बाद भीतर के तरफ ये सब कोड लिखा हुआ है। तो मतलब वाइल लूप का बॉडी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये हुआ बात, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे, अब यहाँ पे अंदर जाते हैं। अंदर में एक इफ लिखा हुआ है, तो इफ का बॉडी के अंदर ये कोड है, क्योंकि इफ के बाद थोड़ा सा अंदर करके इसको लिखा गया है। तो थोड़ा सा अंदर करके लिखना ही कहलाता है इंडेंटेशन। और इंडेंटेशन यूज हुआ है तो समझ लीजिए कि कोड ऊपर वाले के अंदर में है, मतलब बॉडी में है, ठीक है। तो आप समझ, अब इतना से आप समझ सकते हैं एल्स के बॉडी के अंदर ये है। अब इतना आप समझ सकते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे हटा दिया गया है। यहाँ पे ना कर्ली ब्रेसेस होता है ना सेमीकोलन होता है। कोड काफ़ी आसान होता है, और आसान होने के चक्कर में नए नए लोग जो आते हैं उनको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब आइए आंसर तक कैसे पहुँचना है, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको समझाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोग इसको रन करके भी चेक कर सकते हैं कंप्यूटर पे, लेकिन चलिए फिर भी कर देते हैं। आई क्या है, आई में 0 है, और ये है आपका एक कंडीशन। तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो आप अंदर आइएगा, अंदर आइएगा तो प्रिंट आई करना है। अब आपका आई प्रिंट हो गया, आई में वैल्यू क्या है, 0, ये प्रिंट हो चुका है। अब थोड़ा सा और अंदर आइएगा तो आई एक बढ़ जा रहा है। तो आई का वैल्यू अब क्या हो गया, यहाँ पे काट के हम बढ़ा देते हैं 1। अब क्या हो गया, 1। और फिर अंदर आ रहे हैं तो चेक हो रहा है क्या कि ये आई 3 के बराबर है, नहीं है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर अब यहाँ से फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन चेक करने के लिए। तो फिर कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा तो देखेगा आई का वैल्यू अभी 1 है, तो इसका मतलब अभी भी ट्रू है। तो अभी भी ट्रू है, तो फिर नीचे आएगा। चलिए फिर नीचे आते हैं। नीचे आएगा तो आई को प्रिंट कर देगा, मतलब आई प्रिंट हो गया। फिर एक बढ़ा लेगा, मतलब अब क्या हो गया, ये 2। और फिर चेक करेगा, अभी भी ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर ऊपर जाके लूप, फिर जाके कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक हुआ, और जब फिर कंडीशन चेक हुआ तो फिर अभी भी ट्रू ही है, ठीक है। तो फिर आई को प्रिंट करेगा, आई को प्रिंट कर दिया 2। अब आके फिर क्या किया, एक बढ़ाया आई को, अब आई हो गया 3। जैसे आई 3 हुआ, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रेक। और जैसे ब्रेक ये होगा तो कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो मतलब इतना प्रिंट होगा। और ध्यान रखिएगा, ये ब्रेक अगर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, लूप अपने मतलब नेचुरली लूप से बाहर अगर आप आ रहे हैं, मतलब 5 टाइम चलने के बाद अगर आप आ रहे हैं लूप से बाहर, तो उस सूरत में एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट करता है। मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से फंसाने की आपको कोशिश कर रहा था, लेकिन आपका आंसर यही आएगा। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 14 से शुरू करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।